नमस्कार। आज मैं आपको अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध की कहानी सुनाऊंगा। यह खंड महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत आता है, जब पांडव जुए में अपना राज्य हारने के बाद 12 वर्ष के वनवास में थे। वनवास के दौरान पांडवों को यह आभास हो गया था कि भविष्य में कौरवों से उनका युद्ध अपरिहार्य है। कौरवों के पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे, जिनके पास शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। पांडवों को लगा कि यदि वे केवल अपनी मानवीय शक्ति पर निर्भर रहे, तो वे धर्म की इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। पांडवों की इस चिंता को देखकर उनके पितामह वेद व्यास उनसे मिलने आए। वेद व्यास ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। व्यास ने विशेष रूप से भगवान शिव से उनके सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र को प्राप्त करने का सुझाव दिया। यह अस्त्र इतना विनाशकारी था कि यह दृष्टि, मन या शब्द से भी छोड़ा जा सकता था और इसे कोई भी सामान्य प्राणी धारण या प्रयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन ने अपने भाइयों और द्रौपदियों से विदा ली। यह विदाई बहुत भावनात्मक थी, क्योंकि वह एक अज्ञात और खतरनाक यात्रा पर जा रहे थे। अर्जुन ने तपस्या के लिए हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित इंद्रकील नामक दुर्गम पर्वत को चुना। इस स्थान को देवताओं के निवास के निकट माना जाता था। अर्जुन का संकल्प केवल अस्त्र प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति और आत्म संयम को भी पराकाष्ठा तक ले जाना था। उन्होंने घोषणा की थी कि वे तब तक नहीं लौटेंगे जब तक वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते। इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने कठोरतम तपस्या शुरू की, जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता की अंतिम सीमा तक थी। इसका उद्देश्य केवल शिव को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि उन्हें यह सिद्ध करना था कि वह पाशुपतास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र को धारण करने के योग्य हैं। उन्होंने शुरुआत में केवल फल और कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, परंतु धीरे-धीरे उन्होंने भोजन भोजन पूरी तरह छोड़ दिया और केवल सूखे पत्ते और हवा पर आश्रित रहने लगे। अर्जुन केवल वायु पीकर और केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनका ध्यान पूरी तरह से शिव में केंद्रित था। अर्जुन की इस घोर तपस्या से उत्पन्न हुई ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसका प्रभाव पृथ्वी से स्वर्ग तक महसूस होने लगा। इससे वहां का संतुलन बिगड़ने लगा, जिससे देवताओं के बीच चिंता फैल गई कि कहीं अर्जुन इस शक्ति का प्रयोग स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ना करें। इस चिंताओं के कारण देवताओं ने अंततः भगवान शिव से आग्रह किया कि वे स्वयं अर्जुन की परीक्षा लें, जिसके बाद शिव ने किरात का वेश धारण किया। पृथ्वी के निचले लोकों में रहने वाले कई शक्तिशाली असुर अर्जुन की बढ़ती हुई शक्ति और तपस्या से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक था मूकासुर, जो एक दुर्भावनापूर्ण और शक्तिशाली राक्षस था। मूकासुर ने यह निश्चय किया कि वह अर्जुन की तपस्या भंग करेगा और उसे मार डालेगा, ताकि वह दिव्य अस्त्र प्राप्त ना कर सके। मूकासुर ने एक विशालकाय, काले और अत्यंत भयंकर जंगली वराह यानी कि सुअर का रूप धारण किया। यह वराह ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चलती फिरती चट्टान हो, जिसके दांत मूसल के समान थे। शूकर बना मूकासुर क्रूरता से दहाड़ता हुआ सीधा उस स्थान की ओर भागा जहां अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर गहरे ध्यान में लीन थे। उसका उद्देश्य अर्जुन को अपनी तपस्या से विचलित करना और उन्हें कुचलकर उनका अंत कर देना था। उसी समय भगवान शिव, देवी पार्वती और अपने गणों के साथ किरात यानी कि वनवासी शिकारी के वेश में घटनास्थल पर पहुंचे। शिव का रूप एक शक्तिशाली पर्वतीय शिकारी का था। उनके कंधे पर धनुष बाण थे और वह जंगल के नियमों के अनुसार शिकार पर निकले थे। यह उनका अर्जुन की परीक्षा लेने का पहला चरण था। किरात यानी कि भगवान शिव ने शूकर को अर्जुन की ओर बढ़ते हुए देखा। उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि अर्जुन की तपस्या को भंग करने आया एक असुर है।
जैसे ही शूकर एकदम पास आया और तपस्या भंग होने का खतरा पैदा हुआ, अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। तपस्या से प्राप्त शक्ति के कारण उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई सामान्य वराह नहीं है, बल्कि एक आसन्न खतरा है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष गांडीव उठाया। अर्जुन ने पूरी शक्ति और एकाग्रता से शूकर पर एक बाण चला दिया। ठीक उसी क्षण किरात यानी कि भगवान शिव ने भी अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। दोनों बाण एक ही पल में एक ही जगह पर शूकर के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे शूकर तुरंत मारा गया। जैसे ही मुकासुर मरा, वहां एक नया संकट खड़ा हो गया। यह परीक्षा का वास्तविक भाव था। किरात तुरंत अर्जुन के पास पहुंचे और कठोर आवाज में कहा कि यह शिकार मेरा है। उन्होंने दावा किया कि उनका बाण पहले लगा और इसीलिए मूकासुर का वध करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। शिव किरात के रूप में यह देखना चाहते थे कि अर्जुन तपस्या से प्राप्त हुई शक्ति और अपने धनुर्विद्या के अभिमान को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। किरात ने जानबूझकर अर्जुन को उकसाया। उन्होंने अर्जुन की तपस्या का उपहास करते हुए कहा कि एक तपस्वी को शिकार या युद्ध से क्या लेना देना। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनका बाण पहले लगा, इसलिए शिकार पर अधिकार उनका है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते अर्जुन को एक साधारण वनवासी द्वारा चुनौती दिया जाना असहनीय लगा। उन्हें यह अपमानजनक लगा कि एक तुच्छ शिकारी उनकी धनुर्विद्या पर प्रश्न उठा रहा है। अर्जुन ने क्रोध में किरात को चेतावनी दी और अपनी श्रेष्ठता का दावा किया। किरात ने अर्जुन के क्रोध को और भड़काया, जिससे अर्जुन ने धैर्य खो दिया और उन दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से किरात पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने जितने भी बाण छोड़े, किरात ने उन्हें बड़ी आसानी से अपने साधारण धनुष और बाणों से काट दिया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके शक्तिशाली अग्नि बाण और वायु बाण भी किरात के सामने किसी साधारण तिनके की तरह लग रहे थे। किरात अर्जुन के प्रत्येक प्रहार का जवाब अविचलित भाव से दे रहे थे। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण शिकारी नहीं है, बल्कि उसके पास अपार अलौकिक शक्ति है। जब अर्जुन के सभी बाण समाप्त हो गए और उनके दिव्य अस्त्र भी विफल हो गए, तो युद्ध शारीरिक द्वंद्व यानी मल्ल युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए अपने प्रिय धनुष गांडीव की प्रत्यंचा को से किरात के सिर पर प्रहार किया। किरात ने उस प्रहार को हंसते हुए झेल लिया। एक झटके में किरात ने अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। गांडीव को छीना जाना अर्जुन के लिए सबसे बड़ा अपमान था और पराजय भी, क्योंकि वह उनका जीवन था। शारीरिक द्वंद्व में भी किरात ने अर्जुन को पराजित कर दिया और उन्हें बुरी तरह थका दिया। अर्जुन, जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे, पूरी तरह से शक्तिहीन और निहत्थे हो गए। इस संपूर्ण पराजय ने अर्जुन के अहंकार और सर्वश्रेष्ठता के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। अर्जुन को यह गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण वनवासी नहीं हो सकता। इस क्षण अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग कर अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि केवल देवों के देव महादेव ही ऐसे हो सकते हैं जो उनके धनुष गांडीव के प्रहार को इतनी सरलता से झेल सकें और उन्हें पराजित कर सकें। अर्जुन को यह भी स्मरण हुआ कि उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल अस्त्र प्राप्त करना नहीं था, बल्कि साक्षात शिव को प्रसन्न करना था। अर्जुन ने तत्काल अपनी धनुर्विद्या और युद्ध की चिंता छोड़कर भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाया। उन्होंने तुरंत मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया। उन्होंने अपनी पूजा के लिए रखे गए ताजे फूल और माला उठाई। पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्होंने वह माला उस किरात यानी शिकारी को समर्पित करते हुए उन्हें पहना दी, जिसके साथ वे अभी अभी भयंकर युद्ध कर रहे थे।
जैसे ही अर्जुन ने वह माला शिकारी को पहनाई, वह माला तुरंत शिकारी के गले से गायब हो गई और अर्जुन द्वारा बनाए गए मिट्टी के शिवलिंग पर प्रकट हो गई। यह चमत्कार देखकर अर्जुन को कोई संदेह ही नहीं रहा। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने तत्काल अपने किरात स्वरूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक, अत्यंत तेजस्वी, शांत और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। भगवान शिव ने प्रेम से अर्जुन को गले लगाया, जो अब आंसुओं से भरे हुए थे। शिव ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी वीरता और युद्ध में तुम्हारी दृढ़ता से भी बहुत प्रसन्न हूँ। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारे समर्पण से हुई। तुमने शारीरिक शक्ति की पराकाष्ठा को छूने के बाद अंततः अहंकार का त्याग किया और सत्य को पहचाना। तुम पाशुपतास्त्र धारण करने के योग्य हो। भगवान शिव ने अर्जुन को उनका अभीष्ट पाशुपतास्त्र प्रदान किया। शिव ने अर्जुन को उस अस्त्र का प्रयोग करने की विधि, उसे शांत करने की विधि और उससे जुड़े सभी रहस्य भी सिखाए। इसके बाद शिव ने अर्जुन को कुछ समय तक दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और फिर देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने पशुपतास्त्र प्राप्त किया और शेष दिव्यास्त्रों की खोज के लिए आगे बढ़े, इस ज्ञान के साथ कि सच्चे बल का आधार विनम्रता और समर्पण है। यह कहानी भारतीय दर्शन में गुरु शिष्य परंपरा और भक्ति की शक्ति का महत्व दर्शाती है। अर्जुन को अस्त्र तब मिला जब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि विनम्र और संयमी भी है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों या शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा, समर्पण और अहंकार का त्याग करने में निहित है। शिव ने अर्जुन को केवल अस्त्र ही नहीं दिया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी दिया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।